आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर के बैंकिंग अवेयरनेस की हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, बेस्ट 300 तो अपलोड होते ही रहते हैं। तो अब ये 6 महीने के बैंकिंग अवेयरनेस आज पूरे हो गए और ये इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट studygloscom पे मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि 1 जनवरी से हमारे सारे कोर्सेज हाइक हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बैंक और एसएससी के कोर्सेज आप पुराने दामों पर ले लें, इनफैक्ट 25% ऑफ है, अभी एक्स्ट्रा ऑफ है, 25% सेल चल रही है, तो आप जरूर हमारे ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपका। तो कौन से बैंक ने भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से बना है? करेक्ट आंसर इज डीबीएस बैंक। तो इन्होंने पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का मतलब होता है, ये सिंगल यूज पीवीसी प्लास्टिक से बना। आपसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा चीजें, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? ये तो सीधा सीधा सवाल है। सीबीआईसी के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो द करेक्ट आंसर इज विवेक जौहरी। एलआईसी ने अप्रूवल दे दिया है कि 9.99% स्टेक कौन से प्राइवेट बैंक का ये रख सकते हैं? तो एलआईसी ने अप्रूवल दिया है ये कोटक महिंद्रा बैंक के लिए कि इतना स्टेक इस बैंक का आप रख सकते हो। सेंटर ने कमिटी अपॉइंट की है ताकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया डिसाइड कर सके। ठीक है, तो इस कंपनी को कौन हेड करेगा? तो इस कंपनी को हेड करेंगे सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, फाइनेंस सेक्रेटरी, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है ये। ठीक है। भारत का पेमेंट हैज क्रॉस्ड अ माइलस्टोन ऑन डिप्लॉइंग 1000 व्हाइट लेबल एटीएम। 1000 व्हाइट लेबल एटीएम इंडिया पेमेंट्स ने क्रॉस कर लिया है। 10,000, इनफैक्ट 1000 नहीं, 10,000, जिसको इंडिया एटीएम बोला जा रहा है। तो इंडिया पेमेंट लिमिटेड को कब फाउंड किया था? तो इसको 2006 में फाउंड किया गया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया एटीएम्स। और कितने एटीएम लगाए इन्होंने? 10,000। या पूछा जाता था कौन से यहां पे पेमेंट्स लिमिटेड कंपनी ने लगाए, तो इंडिया पेमेंट्स, इंडिया वन पेमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद उषा इंटरनेशनल लिमिटेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो कौन से बैंक ने उषा इंटरनेशनल लिमिटेड से एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया जाए? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये काम किया है, एसबीआई। मैग्डलेना एंडरसन पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री की बनाई गई है? स्वीडन। ये तो बैंकिंग अवेयरनेस का वैसे नहीं है, बट फाइनेंस मिनिस्टर थी स्वीडन की, इसलिए ही है। भाई, फिस्कल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट भारत का कितना है इंडियाज रेटिंग्स एंड रिसर्च के हिसाब से? 9.4%। सीधा सीधा सवाल। जीएसटी नवंबर में कितना था? हर महीने आपको जीएसटी में बता रहा हूं, है कि नहीं? तो अभी तक का सबसे ज्यादा 1,31,000 करोड़। क्या बात है, इतना ज्यादा। आरबीआई हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द रिलायंस कैपिटल लिमिटेड? तो आरबीआई ने नागेश्वर राव वाई को अपॉइंट किया है। डीबीएस ने अपना फोरकास्ट रिवाइज किया है फिस्कल ईयर 2023 के लिए। कितना है वो? डीबीएस सिंगापुर बेस्ड बैंक है। तो इन्होंने बोला है कि भारत 7% से 2023 में ग्रो करेगा, 2022-23 में। ओईसीडी का कितना है 2022 के लिए? ओईसीडी का है 9.4%। विच बैंक हैज रिसेंटली लिस्टेड इट्स $650 million ग्रीन बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली एज इंडियाज इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX एंड लुक्सेमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज LUXCE? जो भी ग्रीन बॉन्ड खरीदता है उसको इन्वायरमेंट में ही यूज किया जाता है, कार्बन को कम करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इंडिया INX और लुक्सेमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज LUXSE, कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। Who has been appointed as the new deputy managing director of IMF? The correct answer is गीता गोपीनाथ। S&P ग्लोबल रेटिंग, इन्होंने फिस्कल ईयर 2022 में भारत की ग्रोथ रेट कितनी बताई है? इन्होंने बोला है 9.5%, 9.5%। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर, इन्होंने वेब पोर्टल लॉन्च किया है हमार आपन बजट?
और एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रिपेयर की है इनके स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। तो द करेक्ट आंसर इज झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने ये काम किया है। Which bank has announced the launch of first private infinite country first ever standalone metal debit card? भाई मेटल डेबिट कार्ड, प्लास्टिक का नहीं मेटल का डेबिट कार्ड इन्होंने किया है। तो इसमें कौन सा बैंक है जिन्होंने ऐसा किया है? ये बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट। इन्होंने फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लाइफ टाइम फ्री कार्ड जो कि इनके स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए इन्होंने डिजाइन किया है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी प्रेडिक्ट की है? द करेक्ट आंसर इज 9.1% 2022 में। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के पीछे है जो देश का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बना? आरबीआई ने जो डेटा निकाला है। द करेक्ट आंसर इज गुजरात। तो गुजरात नहीं, गुजरात सब महाराष्ट्र को इसने पीछे छोड़ दिया है। गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब में गुजरात इस समय नंबर 1 है। इनमें से कौन पहला सर्टिफाइड टोकनाइजेशन सर्विस एनपीसीआई का जो टोकनाइजेशन सिस्टम है, मैं कई बार बता चुका ना, कार्ड की जगह आपको टोकन मिलेगा ट्रांजैक्शन के लिए। तो पहला सर्टिफाइड टोकनाइजेशन सर्विस पे फी ने दी है। ठीक है, पे PHI कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ये। रुपए कार्ड्स को टोकनाइज किया जाएगा। आरबीआई हैज रिसेंटली इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन विच स्टेट नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? आरबीआई ने कौन से स्टेट के नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है? तो ये महाराष्ट्र। यहां पे जो अहमदनगर महाराष्ट्र का नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। अब आप 10,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहां पे पैसा। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है फिनटेक फर्म के साथ? भारत का पहला लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड। ठीक है ना, तो ये इन्होंने किया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडिया गोल्ड भारत का पहला लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड। फिच रेटिंग हैज स्लैश्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट। 2021-2022 के लिए इन्होंने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो कम किया है। ये 8.4% से घटा दिया इन्होंने। नेम द इंडियन वुमेन जिनकी रैंक 37 है फोर्ब्स लिस्ट पे 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021। तो ये है निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। विच बैंक हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद केंद्रीय सैनिक बोर्ड टू सपोर्ट एंड एजुकेट चिल्ड्रन ऑफ वॉर वेटरन्स? अच्छी बात है ये। एक्स सर्विसमैन एंड वॉर विडोज। तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है तो कमाल तो होगा ही। 1000 पर मंथ यहाँ पे 800 मतलब 8000 लगभग 8500 वॉर वेटरन्स को दिए जाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड सेंट्रल सपोर्ट फॉर केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। इसका अमाउंट कितना है? तो इसका अमाउंट है 39,317 करोड़ और लोन भी यहाँ पे 3,027 करोड़ को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन गिवन शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस बाय आरबीआई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिल गया है आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज एंटर्ड इनटू बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड? द करेक्ट आंसर इज फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने भी आदित्य बिरला के साथ भी बैंक एश्योरेंस साइन किया था ये एग्रीमेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने पॉलिसी बेस्ड लोन दिए हैं अर्बन सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए? तो करेक्ट आंसर इज $350 मिलियन। आरबीआई हैज रिसेंटली अप्रूव्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कितना स्टेक वो बढ़ाएगा? वो 9.99% बनाएगा, लेकिन कौन से बैंक में? इंडस इंड बैंक में। ठीक है ना, इंडस इंड बैंक में भी और एचडीएफसी बैंक में भी, दोनों ही में ये अपने स्टेक्स जो है वो बढ़ाएगा। विच बैंक हैज बीन कन्फर्ड विथ 2 डिजी धन अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय मीटी? हाईएस्ट भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन यहां से हुए हैं, इस प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी से हुए हैं। तो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटक बैंक। इनको 2 डिजी धन अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि बहुत जबरदस्त भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो विच पेमेंट बैंक्स हैज पार्टनर्ड विद एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड टू फैसिलिटेट पैन इंडिया डोर स्टेप बिल पेमेंट सर्विसेज? अब आपको बिल पेमेंट सर्विसेज आपके घर पे मिल जाएगी। तो एनपीसीआई ने किसके साथ पार्टनर किया? एनपीसीआई भारत बिल पे ने किसके साथ पार्टनर किया है? किस पेमेंट बैंक के साथ? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। विच बैंक हैज वॉन 2 अवार्ड्स एट ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021? द करेक्ट आंसर इज डीबीएस बैंक। Who among the following has launched a plan called धन रेखा प्लान? तो धन रेखा प्लान जो है
वो किसने लॉन्च किया? तो LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये धन रेखा प्लान जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, ये लाइफ इंश्योरेंस प्लान है बेसिकली। ADB has projected India's economic growth 2021-2022 है 9.7%। इन्होंने 2021-2022 की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 9.7% पे निकाली है। कौन से बैंक ने स्विफ्ट से यहां पे पार्टनरशिप की है ताकि डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन जो है वो दे सके? द करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक। Wholesale inflation surges to 14.23% in November, highest in current services। बेस ईयर क्या है WPI का? ये आसान है। तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे मैंने पूरा एक सेपरेट लेक्चर लिया है, सबको समझाया, देख लीजिएगा। तो 2011-2012। Who is the head of the advisory committee for leveraging regulatory and technology solutions alert set up by Securities and Exchange Board of India? The correct answer is Madhavi Puri Buch। Which organization has approved $112 million loan to strengthen skill education and training through the establishment of Assam Skill University? तो आसाम स्किल यूनिवर्सिटी पे इतना ज्यादा लोन मिलेगा। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है भाई लोन पे लोन बांटे पड़ा है। Which of the following company has announced the digital payments उत्सव for 500 villages in India? 500 villages में कौन सी कंपनी ने डिजिटल पेमेंट उत्सव लॉन्च किया? तो ये व्हाट्सएप ने किया। व्हाट्सएप। Who has received Global Entrepreneur of the Year Award Business Transformation from the Indus Entrepreneurs? तो किसको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है? ठीक है, फ्रॉम इंडस एंटरप्रेन्योर्स। द करेक्ट आंसर इज सी, कुमार मंगलम बिरला। पेनाल्टी ऑफ डैश हैज बीन इम्पोज्ड ऑन पंजाब नेशनल बैंक। कितनी ज्यादा आरबीआई ने इन पे पेनाल्टी लगाई? तो 1.8 करोड़ की 8 करोड़ की इन्होंने पेनाल्टी लगाई है। आईसीआईसी बैंक पे 30 लाख इन्होंने पेनाल्टी लगाई है रेगुलेटरी कंप्लायंस की वजह से। ये बैंक जो है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो नहीं करते जो आरबीआई बोलता है। यूनियन कैबिनेट ने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर के लिए कितना पैसा अप्रूव किया है? करेक्ट आंसर है 76,000 करोड़। इतना ज्यादा इनको, बाप रे, इतना ज्यादा इनको इंसेंटिव मिलेगा अगर आप सेमीकंडक्टर के प्रोडक्ट बना रहे हो तो। आरबीआई ने डिसाइड किया है कि शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक और शेड्यूल्ड फाइनेंस बैंक्स को एजेंसी बैंक बना दिया जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस लिमिट पर अकाउंट इन पेमेंट्स बैंक? आरबीआई डिसाइडेड टू मेक द शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक एंड शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एजेंसी बैंक। तो मैक्सिमम बैलेंस कितना है? मैक्सिमम बैलेंस है 2 लाख। एजेंसी मतलब ये एजेंसी होंगे भाई, ये सरकार का काम जो है वो कर सकते हैं। तो आरबीआई ने बोला है कि जो मैक्सिमम बैलेंस है वो पेमेंट बैंक का 1 लाख से अब 2 लाख होगा। Which life insurance company has become first Indian insurance company to sign United Nations supported principle for responsible investment UNPRI? तो इसका करेक्ट आंसर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। 2020-2021 में भारत ने हाईएस्ट एवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो कितने रुपए, कितने मिलियन डॉलर का किया? तो 81.97 बिलियन डॉलर आया एफडीआई से। रिकॉर्ड है ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया और फाउंडेशन स्टोन रखा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। गोवा में ये हुआ। अब इसकी कीमत कितनी है? तो इसकी कीमत है 650 करोड़। 650 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो लगाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन 442.26 यूरो मिलियन लोन विथ विच बैंक ऑफ 40 किलोमीटर सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन गुजरात। वैसे आज कानपुर मेट्रो रेल भी, कल कानपुर मेट्रो रेल भी पीएम ने इनॉग्रेट की 32 किलोमीटर की। तो ये 40 किलोमीटर का सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। तो सरकार को 442 यूरो मिलियन लोन मिलेगा। तो ये कौन देगा? ये देगा KFW बैंक। ठीक है, जर्मनी का ये बैंक है। नाम आप देख लीजिए, ये बहुत खतरनाक नाम है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा भी काफी कुछ मैंने इसमें दिया हुआ है। विच बैंक हैज एम्पैनल्ड एज द बैंकिंग पार्टनर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र? द करेक्ट आंसर इज ई, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। Name the India largest corporate by revenues, profits and market value. टॉप्ड 2021 विजी की न्यूज स्कोर रैंकिंग। तो भारत के लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बाय रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से कौन है? द करेक्ट आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द प्रधानमंत्री जनधन योजना? हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स कौन से राज्य में है?
भैया उत्तर प्रदेश, यूपी में सबसे ज्यादा 44 करोड़ मार्क भाई इन्होंने पार कर लिया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपके यूपी में है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग इन एयर इंडिया बाय टाटा सन्स? द करेक्ट आंसर इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने अप्रूव कर दिया कि टाटा सन अब एयर इंडिया को ले सकता है। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड ऑन टोकनाइजेशन फॉर कार्ड बेस्ड पेमेंट्स? द करेक्ट आंसर इज गूगल पे। इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ टोकनाइजेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री एडवांस टैक्स कलेक्शन 53.50% से कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है अभी तक? ये समझिए आप 53.50 से 4.60 लाख करोड़ तक इंक्रीज हो गया है। मतलब सॉरी 53.50% तक, 53% तक एडवांस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। तो ये 6.5 लाख करोड़ इसकी कीमत है। क्या बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज एक्वायर्ड माइनॉरिटी स्टेक इन JSW सीमेंट लिमिटेड? द करेक्ट आंसर इज SBI। SBI ने ये स्टेक ली है। Which bank has grabbed the top spot in overall digital transaction among large banks? The correct answer is Bank of Baroda. Which organization has signed a partnership agreement with Udemy Business? क्या बात है। Udemy आपको पता है कि बहुत बड़ा एजुकेटिव प्लेटफॉर्म है ये दुनिया का। Innovative learning and skill development for its employees. So the correct answer is NPCI, National Payment Corporation of India. आरबीआई ने कौन से बैंक को एज एन एजेंसी बैंक बना दिया है ताकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस जो है वो अंडरटेक कर सके? CSB बैंक, ये एजेंसी बैंक है। विच बैंक हैज साइंड को लेंडिंग एग्रीमेंट विद UGRO कैपिटल टू प्रोवाइड 1000 करोड़ फॉर्मल क्रेडिट टू अंडर रिजर्व्ड MSME एट अफोर्डेबल रेट? MSME जो अंडर रिजर्व्ड हैं, जिनको पैसा नहीं मिलता है, उनको अब इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इतना कैपिटल देगा, लेकिन कौन से बैंक ने UGRO के साथ इतने कैपिटल के लिए, इतने पैसे के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसको प्राइवेट बैंक बनाने की भी बात चल रही है। आखिरी सवाल, एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया है टू रिक्लासिफाई कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को फ्रॉम प्रोमोटर कैटेगरी टू पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर इन दी कंपनी? द करेक्ट आंसर इज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये लेक्चर था भैया खत्म। दिसंबर के 6 महीने के बैंकिंग अवेयरनेस पूरे हो गए हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।